बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरा रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज में जाम बहक और लापता कारकुनान के मामले पर PTI की दरख्वास्त पर समाअत। सेशन जज आजम खान ने 23 दिसंबर को केस इब्तिदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने और कारकुनान के लिस्ट भी फराहम करने का हुक्म दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त थी, उसको अब 23 दिसंबर को इब्तिदाई बहस के लिए जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है। सेशन जज आजम खान ने जो है वो समाअत की है और 23 दिसंबर को जो शिकायत कुनिंदा हैं उनको हाजिर होने का हुक्म जो है वो दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ और वज़ीर दिफा को और IG इस्लामाबाद और दीगर को जो है वो फरीक बनाया था और उसमें उन्होंने 12 शोधा शहीद होने वाले कारकुनान की जो है वो भी लिस्ट फराहम की थी। उसके अलावा जख्मियों की भी जो है वो 7 लिस्ट फराहम की गई थी और उन्होंने कुछ एक लिस्ट ये भी फराहम की थी, कुछ 139 जो लोग थे जो लापता थे उनके PTI के मुताबिक वो भी लिस्ट जो है वो दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की गई थी, जिस पर अब अदालत ने समाअत जो है उसकी इब्तिदाई कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को मुकर्रर कर ली है। जी इदरीस, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीर कत्ल के दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स एहलकार की मुदायत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का वाक़या बानी PTI के हुक्म पर हुआ। जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली PTI क़यादत के जरिए ये मनसूबा बनाया गया और मनसूबे के गवाहान कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बानी PTI के हुक्म की तामील बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर ने की। डी चौक इस्लामाबाद से गिरफ्तार शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान मुकदमात से डिस्चार्ज। रात के मुल्जिमान को जेलम जेल से अदालत पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल असना जुल्करनैन ने इजहार बरहमी करते हुए कहा, दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए जज अबुल हसन ने कमरा अदालत में ही मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशें। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से 3 घंटे तक मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा ख़ारजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है कि अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक फैसला कर लेगी। आफिया सिद्दीकी के केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद बाकी है। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक फैसला कर लेगी। वफ़द की जानिब से कहा गया है आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ का मसला है। बदलते मौसम की बात करें तो मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजिमात से नीचे गिर गया है। अस्तोर का कम से कम दर्जा हरारत -11, स्कर्दू का -9, कालाम और सवात में -6 और हुंजा में -5 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में सर्द हवाएं, कोयटा में -6, ज़ियारत और कल्लात में -5 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम, वादी लीपा, कागान, शुगरान ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। अस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP, खिता पोठोहार और बालाई पंजाब में बर्फ़ पड़ेगी और बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई भी की गई है। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। अस्तौर का कम से कम दर्जा हरारत -11, सकरदू का -9, कालाम सवात में -6, हुंजा बगरोट -5, गिलगित चित्राल दीगर में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। कोयटा का दर्जा हरारत -6, ज़ियारत और कल्लात का -5 डिग्री तक पहुँच गया। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और दीगर अजला भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 0, पेशावर का 2, मुल्तान फैसलाबाद का 6 और कराची का 11 तक रहा। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम, वादी लीपा, कागान, शुगरान ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। अज़ौर और दीगर मकामात पर बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और बलाई पंजाब में कहर पड़ेगा। बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रही। कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात की। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर पेश की शराइत रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने नेक नियति से कमेटी बनाई
हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करेगा। मुज़ाकरात हों तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, किससे मुज़ाकरत करें, बानी तो इस PTI पर एतमाद कर ही नहीं रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। भुट्टो की फांसी और बेनज़ीर के कत्ल के बाद भी किसी ने शहदा की यादगारें नहीं जलाईं। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फिर पेश की शराइत रख दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी ने नेक नीयती से कमेटी बनाई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भी कब्दी भाग रहे, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ अकाउंट में चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे और ये वो बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत की बात करना चाहते थे और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। उधर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी तो PTI रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इज़हार कर चुके। अगर इस PTI से मुज़ाकरात शुरू हों तो इन मुज़ाकरात की क्या हैसियत होगी। गुफ्तगू जो है PTI के बानी की जो सामने आई है, उसमें तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तकरीबन सारी जो जेल से बाहर उनकी क़यादत है उसके ऊपर कर दिया है। बल्कि उन्होंने गिले शिकवे भी किए हैं, उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार भी किया है, बाद चीजों को उन्होंने कंडेम भी किया है। तो आप बताएं, मुज़ाकरात अगर स्टार्ट होते भी हैं तो फिर उनको अगर बैकिंग नहीं होगी PTI बानी की तो फिर उन मुज़ाकरात को कहाँ लेके जाना है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। भुट्टो की फांसी और बेनज़ीर के कत्ल के बाद भी किसी ने शहदा की यादगारें नहीं जलाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा चीन, ग्वांगझू के वाइस गवर्नर से मुलाकात भी की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हुए हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये जानते हैं, फसीउल्लाह हमारे साथ हैं। फसी, मज़ीद बताइए दौरे की तफसीलात। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। वो ग्वांगझू जो पहुंची हैं, वहाँ पर जो जू के वाइस गवर्नर मिस्टर जो हैं ज़ेगी गोजी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। मुलाकात में मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब के वक्त की पजीराई और पुरतगाल खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलाक की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने समझने और देखने का मौका मिला यहाँ पर। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। इस मौका पर वाइस गवर्नर का कहना था कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं, जबकि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर की काबिश काबिल तहसीन है। जी शुक्रिया फैसला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक बिल पर सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। एतराज़ात में कहा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर करवाने से उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। JUIF के सेंटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है, सदर के एतराज़ात उस वक्त सामने आए कि जब उनका दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर का दस्तखत करने से इनकार, एतराज़ात सामने आए। सदर की जानिब से कहा गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज में कहा गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। मदारिस अगर सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP प्लस स्टेटस समेत दीगर आलमी मामलात को खतरात दरपेश होंगे। सदर की जानिब से ये भी एतराज उठाया गया कि नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद है। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत भी फैल सकती है। उधर JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सदर के एतराज़ात उस वक्त सामने आए जब उनका दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका है। सदर साहब ने कोई इसमें कलमी गलती पाई इसी अक्टूबर के महीने में और उन्होंने स्पीकर साहब को लिखा उस कलमी गलती के हवाले से। स्पीकर साहब ने जो अपना लेटर लिखा है मेरे खत के जवाब में, उसमें उन्होंने कहा कि ये कलमी गलती थी, इसको हम दुरुस्त कर सकते थे और हमने दुरुस्त करके ईवान सदर को वापस भिजवा दिया। सदर साहब के दफ्तर ने कोई 13 तारीख को 13 नवंबर को जो है ना नए एतराज़ात जो है ना वो इनिशिएट कर दिए
और उस वक्त उनका जो है वो दस्तूरी इख्तियार खत्म हो चुका था। सदर की जानिब से मजमूई तौर पर 8 एतराज़ात सामने लाए गए जिन पर हुकूमत गौर कर रही है। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार पाकिस्तान के लिए इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में खेले थे। इस पर मजीद बात करेंगे अहमद हसन से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराउंडर इमाद वसीम और बाएं हाथ के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार पाकिस्तान के लिए इसी साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में साथ खेले थे। 35 साल इमाद वसीम ने मई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने बैनुल-अक़वामी कैरियर का आगाज किया था। 55 वनडे 75 T20 पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने अपने बैनुल-अक़वामी कैरियर में 130 मैचों में 117 विकेटें हासिल की, जबकि 1540 रन भी बनाए थे। दूसरी जानिब 32 साल आमिर ने जून 2009 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 खेले। आमिर और इमाद वसीम गुज़श्ता बरस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कलीदी रुकन भी रहे थे। उन्होंने अपने कैरियर के आगाज में पाकिस्तान अंडर-19 टीम में भी नुमाइंदगी की। आमिर 2009 के ICC T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले स्क्वाड का भी हिस्सा थे, जबकि दोनों 2017 की ICC चैंपियन ट्रॉफी जीतने के स्क्वाड में भी शामिल थे। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का कहना था कि मैं हमारे लिए मुल्क के लिए खेलना एक बड़ा एजाज था। आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, फैसलाबाद के इलाके हिम्मतपुरा में वाक़ लॉयलपुर तफरीही पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों के लिए बैठने के बेंच, आउटडोर जिम और झूले भी टूट चुके हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस पर मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लायलपुर तफरीही पार्क में, जहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत के बायस जो है पार्क जो है तबाहाली का शिकार हो चुका है। यहाँ पे फिशरी डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे एक तालाब बनाया गया है, जबकि उससे मुल्हका जो तफरीही पार्क की जगह छोड़ी गई है वहाँ पे सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई दे रही है। आउटडोर जिम के जो मुख्तलिफ आलात यहाँ पर नस्ब किए गए थे वो टूट फूट का शिकार हैं। झूले बच्चों के जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। इस हवाले से PHA हुकाम का ये कहना है कि फिशरी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ये पार्क है। ताहम जब भी कभी फिशरी डिपार्टमेंट या हुकाम उनको इस हवाले से मेंटेनेंस का कहते हैं तो वो यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस करते हैं। बसूरत दीगर फिशरी डिपार्टमेंट की ही ज़िम्मेदारी है। PHA इस हवाले से इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा कि ये पार्क की देखभाल जो है PHA के ज़िम्मे है। ताहम पार्क जो है मजमूई तौर पर जो है अबतर की सूरत हाल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, झूले टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पर बैठने के बेंच जो हैं वो टूट चुके हैं। शहरी इस हवाले से इंतज़ामिया से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है न सिर्फ यहाँ पे नस्ब बेंच, झूले और दीगर आलात जो है वो मरम्मत करवाए और पार्क की सूरत हाल जो है उसके भी नज़रसानी करें। जी। पेशावर के तारीना पार्क में फाउंटेन बदहाली का शिकार हो चुका है। लाखों रुपए की लागत से बनने वाला फवारा भी नाकारा हो गया है। फाउंटेन की खस्ता हाली से जिना पार्क की खूबसूरती भी मांद पड़ चुकी है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बता रहे हैं वाजिद शहजाद। देखें, पेशावर में पार्कों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के तारीखी पार्क जिना पार्क में। लाखों रुपए की लागत से बनने वाला फाउंटेन यानी कि फवारा वो अब नाकारा हो चुका है। कई लाख रुपए यहाँ पर लगाए गए थे, जिससे जो पानी खूबसूरत तरीके से आसमान को छूकर वापस ज़मीन पर गिरता था। लाइटिंग का बंदोबस्त किया गया था, मशीनरी लगाई गई थी, लेकिन इंतज़ामात ना होने की वजह से, देखभाल ना होने की वजह से अब ये फवारा जो है वो नाकारा हो चुका है। शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि तारीख़ी पार्क है, तारीख़ी फवारा था, यहाँ पर वो लोग यहाँ पर देखने के लिए लाजमी आते थे, लेकिन अब नाकारा होने की वजह से इस पार्क की खूबसूरती जो है वो मानन पड़ते हुए दिखाई दे रही है। तो शहरियों का यही कहना है कि फवारे की देखभाल की जाए, इस पर जो इंतज़ामात हैं वो पूरे किए जाएँ, बाकायदा तौर पर इसको दोबारा ठीक किया जाए ताकि जो पेशावर की खूबसूरती है वो दोबारा से बहाल हो सके। जी।